आज से कुछ वर्ष पहले आपको कोई भी खबर अगर जाननी होती थी, देखनी होती थी, तब आप देश के कुछ विश्वसनीय न्यूज़ चैनल्स देखा करते थे या फिर जो विश्वसनीय अखबार थे वो पढ़ते थे। लेकिन हाल के कुछ वर्षों में कुछ पत्रकारों ने डिजिटल न्यूज़ के नाम पर खबरों की छोटी छोटी दुकानें, छोटे छोटे शोरूम्स या फिर समझ लीजिए खबरों के शॉपिंग मॉल्स खोलने शुरू कर दिए। और ये सब अपनी खबरों को आपके सामने ये कहकर बेचते हैं कि वो स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे हैं। इनमें से ज़्यादातर लोग वो हैं जो छोटी छोटी न्यूज़ की दुकानों के जरिए भारत विरोधी खबरें आपके सामने पेश करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे देश के कुछ यूट्यूबर पत्रकार मुसीबत की घड़ी में भी देशभक्ति की बात कभी नहीं करते, बल्कि ये वो लोग हैं जो गलवान और डोकलाम के समय चीन की तरफदारी करते हैं और बालाकोट और पुलवामा के समय पाकिस्तान की तरफदारी करते हैं और भारतीय सेना पर सवाल उठाते हैं। आप भी कई बार हैरान होते होंगे कि हमारी चीन से लड़ाई चल रही है और हमारे ही देश का एक मीडिया का हिस्सा चीन की तरफदारी कर रहा है। हमारी पाकिस्तान से लड़ाई चल रही है, पुलवामा हो रहा है, बालाकोट हो रहा है और हमारे ही देश के कुछ पत्रकार हमारी सेना पर ही सवाल उठा रहे हैं, पाकिस्तान पर सवाल नहीं उठा रहे। आप हैरान होते होंगे, ज़रूर होते होंगे। और इन सभी पत्रकारों की जो भाषा है वो विपक्ष के नेताओं से बहुत मिलती जुलती है। ये माओवादी और अर्बन नक्सल्स का समर्थन करते हैं। हमारे देश में लोग अक्सर ये चर्चा भी करते हैं कि इस तरह के पत्रकारों को और इस तरह की न्यूज़ कंपनियों को चलाने के लिए आखिर पैसा आता कहां से है, क्योंकि जनता तो इन्हें देखती नहीं। तो फिर इनके पास ये सब करने के लिए फंडिंग कहां से आ रही है, पैसा कहां से आ रहा है और ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं। इसलिए आज हम आपको ये बताएंगे कि कैसे भारत में न्यूज़ क्लिक नाम की एक ऐसी ही कंपनी को चीन से 38 करोड़ रुपए मिले और इसके बदले में इस कंपनी में काम करने वाले पत्रकारों ने उन्हें भारत विरोधी खबरें दिखानी थी बदले में, और चीन के समर्थन वाली खबरें दिखानी थी। ऐसी खबरें दिखानी थी जिससे भारत कमजोर हो और देश के लोगों में अपनी ही चुनी हुई सरकार के प्रति असंतोष फैले। इस कंपनी के जरिए गौतम नवलखा नाम के एक अर्बन नक्सल को 20 लाख रुपए मिले, तीस्ता सेतलवाड़ के परिवार को लाखों रुपए मिले और कई ऐसे पत्रकार जिन्हें आप अक्सर यूट्यूब पर सुनते रहते हैं स्वतंत्र पत्रकारिता करते हुए, ऐसे कुछ पत्रकारों को 45 लाख रुपए तक इस कंपनी से मिले। ये ऐसे पत्रकार हैं जो अक्सर अपने यूट्यूब वीडियो के जरिए जहर फैलाते हैं और कहते हैं कि आप उन्हें स्वतंत्र पत्रकारिता के नाम पर शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे देश के बहुत सारे भोले भाले दर्शक ये गलती कर भी बैठते हैं। इसलिए आज हम आपसे ये कहने के लिए आए हैं कि इस गलती को मत कीजिए। हमारे देश में मीडिया का एक ऐसा बड़ा हिस्सा है जिसकी फंडिंग बाहर से हो रही है। इसलिए आज आपके सामने एक नया गठबंधन लेकर आए हैं। भारत के खिलाफ एक नया गठबंधन है और ये गठबंधन है चीन, पाकिस्तान, नक्सलवादी, भारत विरोधी ताकतें और ये गुलाम मीडिया। इस नए गठबंधन को आप पहचान लीजिए। ये जो गुलाम मीडिया है सबसे नीचे, ये आपसे यही कहता है कि मैं स्वतंत्र पत्रकारिता करता हूं, लेकिन आप आज खुद अपने दिमाग पर जोर डालिए। ये जितने भी स्वतंत्र पत्रकारिता करने का दावा करने वाले लोग हैं, इन सब की भाषा आपको भारत विरोधी ताकतों की जैसी मिलेगी। सबकी भाषा और विचार नक्सलवादियों से मिलते हैं, माओवादियों से मिलते हैं, सबके विचार पाकिस्तान से मिलते हैं, चीन से मिलते हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, ये इत्तेफाक नहीं है। ये लोग बिक गए हैं और ये गुलाम हैं। जिस तरह हमारे ही देश में बहुत सारे लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम किया करते थे, हमारे ही देश में बहुत सारे गद्दार ऐसे थे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तो हमारे ही देश के न जाने कितने गद्दार उनसे मिल गए थे। आज भी वही हो रहा है। आज ये जो विदेशी ताकतें हैं, ये आज की ईस्ट इंडिया कंपनी है। इसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां भी हो सकती हैं, बहुत सारी मानव अधिकारों की कंपनियां हो सकती हैं, बहुत सारी एनजीओज हो सकती हैं विदेशों से, और बहुत सारी सरकारें भी हो सकती हैं जो भारत को अस्थिर करना चाहती हैं। और ये सारा गुलाम मीडिया उनसे पैसा लेकर ठीक अपने ही देश के खिलाफ गद्दारी करने के लिए तैयार हो जाता है।